प्यारे छात्रों और छात्राओं, आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 12 का मैथ का चैप्टर मैट्रिक्स के एक्सरसाइज 3.3 को देखेंगे। इस चैप्टर में हम लोग सीखेंगे मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्या होता है? इस एक्सरसाइज के प्रश्नों को करने से पहले हम उसमें यूज होने वाले प्रॉपर्टीज़ और ट्रांसपोज मैट्रिक्स कैसे फाइंड करते हैं, या सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, इन सब को पहले जानते हैं। तो आइए इस टॉपिक पे हम चलते हैं टॉपिक पर। अवयव का परिवर्त रूप, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए, इसमें क्या होता है, अवयव का परिवर्त रूप में जो होता है, आपको अवयव दिया रहेगा और उसका परिवर्त रूप लिखने के लिए हमारी जो पंक्तियां हैं उसको कॉलम में चेंज करेंगे तो हमें ट्रांसपोज मैट्रिक मिल जाएगा। दूसरी बात, ट्रांसपोज मैट्रिक्स को हम डैश लगा के प्रदर्शित करते हैं। यदि मान लीजिए कोई हमारा मैट्रिक्स ए दिया है तो उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स लिखने के लिए जो नया मैट्रिक्स होगा ट्रांसपोज मैट्रिक, उसको ए डैश से डिनोटेट करेंगे और ए डैश में जो एलिमेंट होंगे तो जो पहले अवयव में पंक्ति होंगी वो दूसरे अवयव में यानी परिवर्त रूप में कॉलम में रखेंगे। आइए इस एग्जांपल से हम कंफर्म करते हैं, क्लियर करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये जो है मैट्रिक्स ए के एलिमेंट है, तो इसका ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए इक्वल टू, अब देखिए ए का परिवर्त रूप को हम किससे डिनोटेट करेंगे, ए डैश से। अब ए डैश हमको, ये ए डैश क्या शो कर रहा है, ए का परिवर्त रूप। तो जो हमारी पंक्ति है उसको क्या बना देना है, कॉलम। यानी पंक्ति पहली पंक्ति पहला कॉलम बनेगा, दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम बनेगा और तीसरी पंक्ति जो है तीसरी कॉलम बनेगी। तो यहाँ ए बी और सी हो गया, ये पहला पंक्ति पहला कॉलम बन गया। अब दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, डी ई एफ जी एच आई। एक और एग्जांपल ले रहे हैं। मान लीजिए हमारा सी दिया है एक मैट्रिक्स 2 3 4 5, तो इसका हमको ट्रांसपोज मैट्रिक निकालना है। सी डैश, आप डायरेक्ट ये ना लिख के सी डैश भी लिखेंगे, इक्वल टू, अब हमारा पहला पंक्ति के एलिमेंट क्या है, 2 और 3 है, तो उसको कॉलम में लिख देंगे 2 3, उसके बाद 4 और 5। तो यह जो है सी डैश ट्रांसपोज मैट्रिक्स है सी का, ये हमारा हो गया अवयव का परिवर्त रूप। यहाँ देखिए आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, जब किसी मैट्रिक्स का परिवर्त रूप उस मैट्रिक्स के बराबर हो तो उस मैट्रिक्स को हम सममित अवयव कहेंगे। जैसे मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए डैश ए है
कोई मैट्रिक्स मान लीजिए ए बी सी और डी है, ठीक। और इसका परिवर्त रूप ए डैश ए बी सी डी। तो ए डैश ए नॉट इक्वल टू ए डैश, तो ए सममित अवयव नहीं है। अब मान लीजिए कोई मैट्रिक्स बी दे दिया है, 1 ए और या 1 1 ले लीजिए, 1 1। तो बी डैश निकालेंगे तो 1 1 1 1। यहाँ हम देखेंगे b इक्वल टू बी डैश। सो मैट्रिक्स B is सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यदि परिवर्त रूप दिए हुए अवयव के बराबर हो तो वो सममित अवयव। पुनः मैं एक बार बता रहा हूँ, ऐसे अवयव जिसका परिवर्त रूप दिए हुए अवयव में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो दिए हुए अवयव के बराबर हो जाता है, उसे विषम सममिति अवयव कहते हैं। जैसे सपोज दैट कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है, उसका परिवर्त रूप यानी इसका परिवर्त रूप ए डैश इस अवयव के माइनस के बराबर हो जाए तो वो क्या कहलाता है, विषम सममिति अवयव कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल 0 -2 4 2 0 -1 -4 1 0 क्या है, एक विषम सममित अवयव है। आप इसको प्रूफ करो। जैसे हमने सपोज कर लिया कि यह मैट्रिक्स ए है, तो ए डैश पहले निकाल के देखते हैं क्या यह कंडीशन सही है। तो ए डैश अभी बताए थे, ए डैश का मतलब ए का ट्रांसपोज यानी परिवर्त रूप। तो पहला जो पंक्ति है उसे हम क्या बना देंगे, पहला स्तंभ, तो 0 2 और -4 -2 0 1 4 -1 0। अब देखिए इसमें क्या करना है, हमको पहले वाले में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाना चाहिए। तो इसमें -a निकालते हैं। -a का मतलब माइनस और अभी a का वैल्यू है 0 2 -4 -2 0 1 4 -1 0। अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे एलिमेंट में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 0 माइनस माइनस प्लस और ये हो जाएगा -4 -2 0 1 4 -1 0। अब यहाँ देख रहे हैं जितना ए डैश का वैल्यू है उतना ही -a का, तो हम यहाँ दोनों को मिला के ये लिख दिए। अगर दिए हुए अवयव का परिवर्त रूप दिए हुए अवयव में माइनस से मल्टीप्लाई करने पर इक्वल हो जाता है तो हमारा दिया हुआ अवयव क्या है, एक विषम सममित अवयव। यदि a प्लस a डैश एक सममित अवयव हो
अवयव हो तथा यह a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव हो तो वर्ग अवयव को सममित और विषम सममित अवयवों के रूप में प्रकट कर सकते हैं। अगर ये दो कंडीशन दिया हो कि a प्लस ए डैश सममित हो और a माइनस ए डैश विषम सममित हो, तो वह अवयव गिवन अवयव जो है 1/2 a प्लस ए डैश प्लस 1/2 a माइनस ए डैश के इक्वल होगा। यानी किसी भी अवयव को, जो आपका अवयव a दिया हो और उसे हम एक सममित और एक विषम सममित के योग के रूप में लिखना है, तो इस कंडीशन को फॉलो करना क्या है। इसके पहले मान लीजिए, सपोज दैट गिवन मैट्रिक्स इक्वल टू क्या है, A है। तो इसका प्रॉपर्टी क्या चलेगा, अगर A का ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो गिवन मैट्रिक्स के इक्वल होगा। क्लियर हो रहा है ना, कि यदि गिवन मैट्रिक्स A है तो उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो A के बराबर होगा। यदि दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई हो और उसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के गुणनफल के बराबर होगा। तीसरा, यदि a प्लस बी का मैट्रिक्स है तो ये क्या हो जाएगा, a डैश प्लस बी डैश, यानी a प्लस बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालेंगे तो वो दोनों मैट्रिक्सों के ट्रांसपोज के एडिशन के इक्वल। नंबर 1 में बोला है परिवर्त अवयव ज्ञात करो। तो पहला का सॉल्यूशन, इसमें 3 यूनिट था, मैंने पहला और तीसरा को लिया, दूसरा आपके लिए छोड़ दिया। जैसे ये मान लीजिए ये जो अवयव है उसको हम a मान ले रहे हैं। ये a दिया है 5 1/2 -1, यह एक जो है स्तंभ अवयव है। अब इसका हमको ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकालना है। a डैश इज डिनोटेड बाय परिवर्त अवयव। अब हमने क्या बताया था कि जो पंक्ति है उसको स्तंभ बना दीजिए, जो पंक्ति है उसे स्तंभ बना दीजिए, या जो स्तंभ है उसे पंक्ति बना दीजिए। तो यह क्या है, स्तंभ है, तो इसको पंक्ति बना दीजिए। 5 1/2 और -1, यही आंसर हो जाएगा। सेकंड लेते हैं। सेकंड को मान लिए ये गिवन मैट्रिक्स जो है B है और ये दिया है -1 5 6 √3 5 6 2 3 -1। तो अब ये ट्रांसपोज मैट्रिक्स B डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो स्तंभ है उसे पंक्ति बना दीजिए या पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए। तो ये पहली पंक्ति जो है -1 5 6 को पहला स्तंभ बनाएंगे, -1 5 6, उसके बाद √3 5 6,
तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बनेगा 2 3 -1, यही आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में दो मैट्रिक्स दिया है ए और बी, और आपको प्रूफ करना है इस कंडीशन को। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम फाइंड क्या करेंगे, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी करेंगे, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, प्लस बी के एलिमेंट को लिख लेते हैं, -4 1 -5 1 2 0 1 3 1। अब देखिए इसके समान एलिमेंट को आपस में चिन्ह के अनुसार कर दीजिए, -1 -4 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा, -5, 2 1 3 हो गया, 3 -5 -2, 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 + 1 -1 1 3 4 और 1 1 2। अब हमको क्या निकालना है, यहाँ से निकालना है ए प्लस बी का परिवर्त रूप। तो परिवर्त रूप में मैंने बताया है, जो पहली पंक्ति है उसको पहला स्तंभ बना दो। तो -5 3 -2 6 9 9 -1 4 और 2, ये हमारा हो गया ए प्लस बी का परिवर्त रूप। अब हमको अलग अलग इसका परिवर्त रूप निकालना है। तो यहाँ पर जगह न होने के कारण मैं यहाँ पर, कैमरे में ये आ रहा है ना, तो यहाँ देख लीजिए ए डैश का मतलब ए का परिवर्त रूप, इसका परिवर्त रूप -1 2 3 5 7 9 -2 1 1, और बी का परिवर्त रूप -4 1 -5। हमने जो पंक्ति था उसको स्तंभ बना दिए, 1 2 0 1 3 1। अब हमको क्या प्राप्त करना है, ए डैश बी डैश निकालिए, अब दोनों का एडिशन। तो यहाँ लिखेंगे ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू, अब दोनों को लिख दीजिए, -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस -4 1 1 1 2 3 -5 0 1 इक्वल टू, ऐड कर दीजिए। तो -1 -4 -5 5 1 6 -1 3 9 4 -2 9 2। इस तरह इसको मान लो इक्वेशन 1 और इसको मान लो इक्वेशन 2। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिल रहा है, ए प्लस बी का होल डैश इक्वल टू ए डैश प्लस बी डैश इक्वल टू -5 6 -1 3 9 4 -2 9 2। ये हमारा क्वेश्चन जो है प्रूव्ड है। आप इस तरह इसके सेकेंड पार्ट थर्ड पार्ट को भी आसानी से कर सकते हो। योग और इसका व्यकलन तो अवयवों का मैंने पहले वीडियो में ही बता दिया, इसमें भी बता दिया हूँ कि योग में समान एलिमेंट को जोड़ते हैं या घटाते हैं, उसके जो ऑपरेशंस है उस अनुसार हम उसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। इसमें देखिए हमको क्या निकालना है, a प्लस 2b, और ये जो है a का ट्रांसपोज है, यहाँ a इक्वल टू -2 3 1 2 दिया है, इम्प्लाइज दैट a निकालेंगे तो इसका उल्टा कर दीजिए, क्या हो जाएगा
-2 3 1 2। जो पंक्ति था उसको स्तंभ बना दिए हैं, या उसी को दूसरे वे में कह सकते हैं कि स्तंभ को पंक्ति बना दिए। और यहाँ पर b जो है दिया है -1 0 1 2, उसके एलिमेंट है। अब हमको निकालना है a + 2b, a + 2b। तो a का मान -2 3 1 2 + 2 और b -1 1 0 2। बोलो, साउंड ना करें पास है। तो इसको ऐड करिए, -2 3 1 2 प्लस मल्टीप्लाई करोगे -2 0 और 2 और 4। अब इसको इसके ऑपरेशंस के अनुसार सॉल्व कर दीजिए। -2 -2 -4 3 + 0 3 1 + 2 3 2 + 4 6। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। ये क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। ए और बी दोनों अवयव को मैंने लिख लिया है। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने पहले ही वीडियो में बता चुके हैं। इसमें क्या करते हैं, पहले का पंक्ति दूसरे का स्तंभ, उनका मल्टीप्लाई करके जोड़ देते हैं। तो 1 - 1, यहाँ 1 - 1, अब दूसरा तो कॉलम है नहीं, फिर 1 × 2, फिर 1 × 1। इसी तरह -4 × -1 -4 × 2 -4 × 1। उसके बाद 3 × -1 3 × 2 और 3 × 1। इस तरह अब इसको सॉल्व कर दीजिए। तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 और 3। हमको क्या मिल गया, ए बी मिल गया। अब तुरंत यहीं पर ए बी का ट्रांसपोज मैट्रिक्स निकाल लीजिए। तो ट्रांसपोज मैट्रिक्स यानी परिवर्त रूप में जानते हैं, पंक्ति को स्तंभ बना दीजिए या स्तंभ को पंक्ति बना दीजिए। तो -1 2 1 4 -8 -4 -3 6 3। इसको हम ले रहे हैं इक्वेशन 1। अब हमको क्या करना है, b' a' का मल्टीप्लाई करना है। तो b' और a'। देखिए b जो है -1 2 1, तो क्या लिखेंगे, -1 2 1। पंक्ति को हमने क्या बना दिया, स्तंभ बना दिया। और a' 1 -4 और 3, दोनों का मैंने परिवर्त रूप। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है। तो -1 × 1, फिर -1 × -4, फिर -1 × 3, 2 × 1 2 × -4 2 × 3, 1 × 1 1 × -4 और 1 × 3। तो ये हो गया -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। इस मैट्रिक्स को सॉल्व किए, इसको ले रहे हैं इक्वेशन 2। अब जो है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, इन दोनों समीकरणों से हम क्या पाते हैं कि ए बी इक्वल टू ए बी डैश इक्वल टू बी डैश ए डैश। प्रूव्ड। अब क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। यहाँ दिया है मैट्रिक्स ए और हमको ये प्रूफ करना है। तो ए दिया है, ए डैश फाइंड कर लीजिए।
ए डैश लिखने के लिए पंक्ति है उसको कॉलम में चेंज कर दो। कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। और ए तो है ये है। अब हमको ए डैश ए का मल्टीप्लाई करना है, तो ए डैश ए इक्वल टू ए डैश का वैल्यू कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, और ए का कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। अब जो है इसको सिंपली मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई के लिए बताए हैं, पहले का पंक्ति दूसरे अवयव के स्तंभ का मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे। तो कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा ये हो गया, प्लस यहाँ माइनस है तो माइनस साइन अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, फिर कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, फिर इसी तरह साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा, उसके बाद साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू माइनस साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा और प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा। अब यहाँ देखो कॉस अल्फ़ा का मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर अल्फ़ा माइनस माइनस का मल्टीप्लाई प्लस, और ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा। इसको साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा लिख सकते हैं, माइनस माइनस प्लस कॉस अल्फ़ा इंटू साइन अल्फ़ा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस कॉस अल्फ़ा साइन अल्फ़ा, ये साइन स्क्वायर अल्फ़ा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। अब लास्ट मैं यहाँ सॉल्व कर दे रहा हूँ। देखिए कॉस स्क्वायर अल्फ़ा प्लस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इक्वल टू 1 होता है, और यह जो है ये देखिए इंटू है, मैंने समझ लिया माइनस, तो ये क्या होगा माइनस। ये इक्वल और अपोजिट है, कैंसिल हो गया, ये भी इक्वल अपोजिट है, कैंसिल हो गया, तो यहाँ 0 0, और कॉस स्क्वायर अल्फ़ा साइन स्क्वायर अल्फ़ा का वैल्यू 1 होता है। अब यह क्या देख रहे हैं कि यह जो है ऑर्डर 2 इंटू 2 का कोटि 2 का यह एक इकाई अवयव है, यूनिट मैट्रिक्स है। तो हमारा ये सिद्ध हो चुका, ए डैश ए इक्वल टू यूनिट वेक्टर, यूनिट मैट्रिक्स प्रूव्ड।